पार्टी जिंदाबाद, तीरथ सिंह रावत जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, तीरथ सिंह रावत। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने मुख्यमंत्री का नाम तय करने में फिर से सभी को चौंका दिया है। कल तक जितने नामों की चर्चा मुख्यमंत्री पद के लिए चल रही थी, वो सब गलत साबित हुए। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व ने एक बार फिर से सारे अनुमानों को गलत साबित कर दिखाया है और तमाम उठापटक के बाद अचानक पौड़ी के सांसद तीरथ सिंह रावत को विधानमंडल दल का नेता चुन लिया गया। रमेश पोखरियाल निशंक, अजय भट्ट, धन सिंह रावत और मंत्री सतपाल महाराज भी इस दौड़ में शामिल थे, लेकिन सबके नाम धरे के धरे रह गए और पौड़ी सांसद तीरथ सिंह रावत के हाथ में उत्तराखंड की सत्ता सौंप दी गई। वहीं तीरथ सिंह रावत ने इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का शुक्रिया अदा किया। रावत ने कहा कि उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी कोशिश करेंगे। बहुत सारी जिम्मेदारी आप देखिए, पहले तो मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूंगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का और अन्य केंद्रीय नेतृत्व, और जिन्होंने एक जिम्मेदारी इस तरह का मुझे आशीर्वाद दिया। और साथ में जो मुख्यमंत्री जी का जो काम रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। बड़ी चुनौती सर, बड़ी चुनौती रहेगी 1 साल के दौरान। देखिए, जो भी काम आज 4 सालों के अंदर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी ने किया है, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। चौमुखी विकास इस प्रदेश का हुआ है और ये केंद्र ने भी किया है और माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी ने, तो उसको बखूबी हम आगे बढ़ाएंगे, निभाएंगे। इस प्रदेश का चौमुखी विकास करने का पूरा। तीरथ सिंह रावत के नाम का ऐलान होते ही पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी तीरथ सिंह रावत को गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। वहीं घर पहुंचते ही तीरथ सिंह रावत की पत्नी डॉक्टर रश्मि त्यागी रावत ने गर्मजोशी से स्वागत किया। तीरथ सिंह रावत की ताजपोशी के बाद उनके बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ गई है। आइए तीरथ सिंह रावत की जिंदगी के अहम पड़ावों पर डालते हैं एक नजर। 9 अप्रैल 1964 को तीरथ सिंह रावत का हुआ था जन्म। पौड़ी गढ़वाल के ग्राम सिरों में हुआ था तीरथ सिंह रावत का जन्म। कलम सिंह रावत और गौरा देवी के घर में हुआ था तीरथ का जन्म। तीरथ सिंह रावत की पत्नी का नाम है डॉक्टर रश्मि त्यागी रावत। श्रीनगर गढ़वाल के बिरला कॉलेज से समाज शास्त्र में स्नातक हैं तीरथ। तीरथ सिंह रावत ने पत्रकारिता में किया है डिप्लोमा का कोर्स। छात्र जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े थे रावत। हिमवती नंदन गढ़वाल यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे थे तीरथ। आरएसएस से जुड़कर सामाजिक कार्यकर्ता बन गए थे तीरथ। महज 20 वर्ष की उम्र में 1983 में तीरथ बन गए थे प्रांत प्रचारक। वर्तमान में पौड़ी लोकसभा सीट से सांसद हैं तीरथ सिंह रावत। 2012 से 2017 तक चौबट्टा खाल क्षेत्र से विधायक रहे थे तीरथ। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में 2 साल जेल की सजा काट चुके हैं तीरथ। रामपुर तिराहे से गढ़वाल तक शहीद यात्रा की भी तीरथ ने की थी अगुवाई। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में तीरथ ने निभाई थी सक्रिय भूमिका। 2007 में उत्तराखंड में बीजेपी के महामंत्री पद पर रहे थे तीरथ। देवीय आपदा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं तीरथ सिंह रावत। 2013 से 2015 तक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं तीरथ। 2017 में तीरथ सिंह रावत को बनाया गया था बीजेपी का राष्ट्रीय सचिव। 2019 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रभारी रह चुके हैं तीरथ। अब तीरथ सिंह रावत के हाथ में आ गई है उत्तराखंड की कमान। वहीं मुख्यमंत्री के तौर पर तीरथ सिंह रावत की ताजपोशी के बाद प्रदेश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। अल्मोड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर अपने जश्न का इजहार किया। वहीं इस मौके पर बीजेपी वर्करों ने एक दूसरे का मुंह भी मीठा किया। वहीं मुख्यमंत्री के तौर पर तीरथ सिंह रावत की ताजपोशी के बाद प्रदेश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। अल्मोड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर अपने जश्न का इजहार किया है।
वहीं इस मौके पर बीजेपी वर्करों ने एक दूसरे का मुंह भी मीठा किया। इस जश्न में शामिल बीजेपी के जिला अध्यक्ष रवि रौतेला ने दावा किया कि आगामी चुनाव में पार्टी फिर से बहुमत हासिल करेगी। जनता पार्टी में कोई उठापटक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ स्तर, शक्ति केंद्र, बूथ और मंडल स्तर तक, जिले स्तर पर सब जगह मजबूती से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी में चेहरा कहीं नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता काम करता है और कार्यकर्ता आगे जाएगा। कार्यकर्ता में कहीं कोई मनमुटाव जैसी कोई भावना नहीं है। अगले साल चुनाव में बीजेपी को वापस सत्ता में लाने की चुनौती का सामना तीरथ सिंह रावत को करना पड़ेगा। साथ ही बीजेपी के तमाम गुटों को भी उन्हें संतुष्ट रखना पड़ेगा। इसलिए कहा जा रहा है कि तीरथ सिंह रावत के सिर पर जो ताज है उसमें फूल से ज्यादा कांटा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप और अल्मोड़ा से निर्मल की रिपोर्ट।